Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरान ने इजराइल पर अपने लेवल पर शानदार हमला किया। सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी, सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन से हमले किए, 331 प्रकार के हवाई हमले तक कर डाले। लेकिन इजराइल अगर इस हमले का करारा जवाब देने पर आ गया तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इजराइल की वायुसेना ईरान की तुलना में ज्यादा ताकतवर और एडवांस है। इजराइल ये भी कर सकता है कि वो ईरान के परमाणु हथियारों के जखीरे और न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पर हमला कर सकता है, वो भी नियंत्रित तरीके से, ताकि कोलेटरल डैमेज कम हो। अगर दोनों देशों की हवाई ताकत की बात करें तो इजराइल ईरान से बहुत आगे है। इजराइल सबसे पहले प्रयास करेगा कि वो आयतुल्लाह के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करेगा ताकि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंचा जा सके। इसकी जानकारी इजरायली जासूस संस्था मोसाद और आईडीएफ इंटेलिजेंस जमा करेगी। दोनों से मिली जानकारी के मुताबिक टारगेट सेट किए जाएंगे। मकसद होगा ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद करना। इसमें इजराइल के कुछ फाइटर जेट्स गिराए भी जा सकते हैं। इजराइल F-35 से बम गिराने से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाने के लिए F-15 ईगल्स, F-16 फाइटिंग फॉल्कॉन्स की कई लहर चलाएगा। यानी एक साथ ये फाइटर जेट्स ईरान के हवाई क्षेत्र में घुसकर एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करेंगे। इसके ठीक कुछ समय बाद ही F-35 फाइटर जेट से 5000 राउंड के अमेरिकी GBU-72 बम गिराया जा सकता है, या फिर 2000 पाउंड या उससे कम वजन के बम गिराए जा सकते हैं। इससे ठीक बाद फिर F-35 और F-16 की एक फ्लीट फिर से ईरान पर डीप पेनिट्रेशन के लिए हमला कर सकती है, ताकि F-35 की सुरक्षा बनी रहे और साथ ही ईरान के फॉर्दोव और नताज में मौजूद टॉप न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म किया जा सके। अपने फाइटर जेट्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है, ताकि जब तक ईरान इजरायली फाइटर जेट्स के लिए तैयार हो उसके ऊपर मिसाइलें गिरने लगे। फॉर्दोव में न्यूक्लियर संयंत्र जमीन में 80 मीटर अंदर है। इसे खत्म करने के लिए 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम चाहिए, जो अमेरिका इजराइल को पहले ही दे चुका है। यानी इजराइल इस बम का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर संयंत्र पूरी तरह से खत्म कर देगा। ईरान चाहेगा कि ये संयंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाए। लगातार परमाणु संयंत्रों पर हमला करने से तेहरान को बिजली सप्लाई तक रुक जाएगी। इससे कई तरह के काम बाधित हो जाएंगे। तेहरान पूरी तरह से दुनिया से कट जाएगा। इजराइल के फाइटर जेट्स को ईरान मार कर गिरा सकता है, लेकिन आज तक लेबनान, सीरिया, गाजा में जितने भी हमले हुए उनमें सिर्फ एक इजरायली F-16 फाइटर जेट को नुकसान हुआ है। एक भी F-35 नहीं गिराया गया, न ही F-16 गिराया गया। चलिए अब जान लीजिए कि इजराइल कहां-कहां हमला कर सकता है ईरान में, जैसे अरक हैवी वाटर रिएक्टर, बुशहर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, गाचिन यूरेनियम खदान और नताज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। इसके अलावा बोना, रामसर और तेहरान के आसपास मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को भी खत्म कर सकता है इजराइल। खैर, देखना तो ये होगा कि क्या इजराइल शांत होगा या फिर ईरान पर हमला करके ही मानेगा, और भारत किस तरह से रोकेगा इजराइल को ईरान पर हमला करने से। आपका क्या कुछ कहना है इस जंग को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।